सबसे दुनिया में जाना वाला शहर आगरा। लाइट जला रही सर। तो उनका ये भी कहना है कि अचानक से तेज रफ्तार थी और कोई आवारा पशु आया जिसको बचाने के चक्कर में ये कार जो है तालाब में जा गिरी। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है और कार्रवाई में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल के आता है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने बताया लगातार प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है, वहीं परिवार की तरफ से भी और क्या? मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। तुम बिना किसी मेमोरी उसके आए हो क्या? कहाँ रिकॉर्ड करा रहे हो? अच्छा, ऑफिस में बड़ी मुश्किल होगी ये बात भी। मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है और हर बार की तरह सरकार फिर कह रही है कि सबसे बड़ा बजट, और उसका प्रचार भी ये लोग करते हैं। जो बजट आया है, और बजट से पहले मैंने जानबूझ करके आपको दो खबरें बताई। एक जो आगरा शहर है, जहां पर नाला और रोड को लेकर के लोग नारे लगा रहे हैं कि नाला नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और दूसरी खबर यह है कि शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर के लौट के आ रहे थे, रास्ते में जानवर दिखा, उसकी वजह से गाड़ी को या गाड़ी से बचाते बचाते उन लोगों की जान चली गई। सोचो, कल्पना करिए कि परिवार की जान चली गई हो और शादी के कार्यक्रम से लौट रहे हो, एक खुशी के कार्यक्रम से, और खुशी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए शामिल हो रहे थे। ये सरकार पिछले लगभग 7 साल तो यहां हो रहे यूपी में, और दिल्ली के 10 साल। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं? नाले बन नहीं पाए हैं और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है, और उस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं। जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ
सबका विकास। जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। और क्राइम का तो ऐसा है कि सरकार उसको भी छिपा रही है, आंकड़ों को भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीड़ित लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप और साबित करना चाहें तो कोर्ट से एफआईआर मजबूर है लिखवाने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, थानों में और जहां पर एफआईआर या सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, मजबूरी में लोगों को थाने का, कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवानी पड़ रही है। हीरो फ्यूचर एनर्जी पता नहीं क्या है, कोई समझ पा रहा हो तो बता दे, प्रेस के साथ ही बता दें। बजट के दूसरे पन्ने की जो स्पीच में है, ये बात मैं नहीं कहूंगा कि वित्त मंत्री क्या पढ़ रहे थे। वित्त मंत्री जो पढ़ रहे थे वो बड़ा इधर उधर करके पढ़ रहे थे। जिनको माउस चलाना ना आता हो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बजट कैसा देंगे। तो जैसे जीरो टॉलरेंस है, जैसे जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए, वैसे ही है कि हीरो फ्यूचर एनर्जी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। एमओयू हो गए उसके भी, और बात कोई समझ न पाए इसलिए 2 लाइनें उन्होंने दोहे की पढ़ दी।
अभी तक जो गन्ने का रेट बढ़ा है वो 20 रुपए बढ़ाया। सोचिए आप, इस महंगाई में, इस बजट से क्या महंगाई से राहत मिल रही है लोगों को? क्या हमारे किसानों को मुनाफे या उनकी आय दोगुनी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिया और इसकी उपलब्धि है, और आप सही तरीके से हिसाब किताब लगाएंगे तो कितने साल में 20 रुपए बढ़ाए? जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं। जो किसानों की मांग थी 450 या 400 से ऊपर, और इस महंगाई में कम से कम सरकार को उस तरफ सोचना चाहिए था, देना चाहिए था। सरकार कहती है हमने सबसे ज्यादा पेमेंट किया है। क्या सरकार पंजाब, हरियाणा और प्रदेशों से ज्यादा गन्ने का रेट दे पा रही है? क्या 20 रुपए बढ़ाने से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? ये नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। एकेटीयू के संभाग में लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए 25,000 रोजगार। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में युवाओं को ट्रेनिंग देकर के 4 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी नहीं है। 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित करने हेतु 75 लाख, बताइए, मजदूरी को भी ये रोजगार अपने बजट में शामिल कर रहे हैं कि 75 लाख 24,000 श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, नौकरी नहीं है, रोजगार दे रहे हैं इसमें भी। जो सरकार ये कहती कि गरीबों का इलाज हो रहा है, मुख्यमंत्री कोष से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। मैं केवल 3 हॉस्पिटल्स का बताता हूं लखनऊ के, और किसी भी अस्पताल में आप पर जाकर के देख लें हालत क्या है। जो सरकार परमानेंट डायरेक्टर न दे पा रही हो, लोहिया इंस्टीट्यूट में अभी भी डायरेक्टर नहीं है, उसकी ओपीडी क्या है, 3,000 के लगभग मरीज प्रतिदिन आते हैं, न दवाई, न इलाज, न भर्ती, न कुछ नहीं। लोग एक अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में जाना, दलालों के माध्यम से इस सरकार के लोग उन्हें प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। पीजीआई के 2,000 ओपीडी, केजीएमयू की 8,000 ओपीडी। क्या इंतजाम, क्या इलाज, और क्या बजट में इतना इंतजाम है कि इतने लोग लखनऊ ना आए, उनको जिले स्तर पर ही इलाज मिल जाए? और इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज पूरा का पूरा हो जाए। ईज ऑफ डूइंग चीटिंग जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से सरकार को 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना खोलना पड़ रहा है। हर थाने में सेल है, साइबर क्राइम सेल खुली हुई है थाने में। उसके बाद सरकार को 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना खोलना पड़ रहा है। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर चीटिंग हो रही होगी, साइबर क्राइम हो रहा होगा। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई दूसरा उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, चीटिंग चल रही, और कहां गया इनका जीरो टॉलरेंस का नारा जो जीरो हो गया इनके सामने। मेडिकल कॉलेज 45 ये बन रहे हैं, 14 प्राइवेट बना रही है, इतने 16 असेवित जनपदों में इस तरह बनाएंगे निवेश के माध्यम से। निवेश के माध्यम से बनाने का मतलब है कि उन जिलों में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनेंगे वो प्राइवेट हाथ में देने जा रहे हैं। और अगर प्राइवेट हाथ में मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो गरीब का इलाज कौन करेगा? और जो इन्होंने बनाए भी हैं उनमें किसी में भी जो स्टाफ होना चाहिए, जितनी जगह होनी चाहिए,
जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर या जो और मेडिकल स्टाफ होता है कहीं पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम किया गया था लखनऊ में ही। न जाने कितने दिल्ली के बजट चले गए, उत्तर प्रदेश के बजट चले गए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने वाली पूरी हो गई है? आज भी पूरी नहीं हो पाई है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सी स्कीम ला रहे हैं कि जिससे सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट यूपी में आ जाएगा। 7 साल में हम लोगों ने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उनके मुंह से नहीं सुना। पता नहीं कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं जिस पॉलिसी से सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हमारी जो जानकारी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन, यूपी प्रधानमंत्री तो देता है, प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? वो उस प्रदेश में जाना चाहिए, उस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके भेजता हो, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो। तो वो कंपनी आपके यूपी में क्यों नहीं आई? और फिर पता नहीं कहां से किसी ने बता दिया होगा कि अभी पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ नहीं पा रहा है। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा न बना पा रहे हो ढंग से, जिसके जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे साइड एमिनिटीज, मंडी या लाइटिंग या राइडिंग क्वालिटी पूरी न कर पाए हों और अपने शहर की सड़क न बना पाए हों। 2022 में गोरखपुर लिंक बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था। अभी तक गोरखपुर लिंक नहीं बन पाया है और हो सकता है अगर हिसाब किताब ठीक लगाएं और कैलकुलेशन ठीक हो तो देश की सबसे महंगी सड़क अगर कोई बन रही है तो गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, जो 91 किलोमीटर की है, 6000 करोड़ की बन रही, जो आज भी पूरी नहीं हो पाई। सोचिए आप, 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें 6000 करोड़ का पैसा लगाया सरकार ने अपने खजाने का। और लखनऊ रिंग रोड तो बनी नहीं, बताओ लिंक कैसे बन जाएगा पूर्वांचल और आगरा लखनऊ का? अगर लखनऊ रिंग रोड अभी तक बन गई हो तो बता दें आप लोग। ये तो किसी की कोई प्राइवेट आदमी को खुश करने के लिए नई योजना ला रही है सरकार। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ की 4 लेन सड़क बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कोई सरकार का बहुत ही प्रिय इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बजट से आपके 800 करोड़ की सड़क केवल उसके लिए बनने जा रही है। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए, आप में से तमाम साथी जानते होंगे, लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर, अधिकारी स्तर पर न जाने कितनी बैठक हो चुकी हैं। और यूपी के जितने बड़े शहर हैं या कस्बे हैं, उन सब में जाम की समस्या है। और राजधानी तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, कानपुर तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आगरा तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आपका वाराणसी तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी में सांड पहले पहुंच जाएगा, आप नहीं गाड़ी से निकल पाओगे। बनारस हो, लखनऊ हो, क्या है ट्रैफिक जाम, लोगों को घंटों जाम में बना देता है। उसके लिए बताइए 1000 करोड़ रुपए, तो फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे जो आए उसका क्या हुआ है? पानी पहुंचा नहीं, हर बजट में 22,000 करोड़ रुपए आ जाता है जल जीवन मिशन में। अगर आप पिछला बजट देखोगे उसमें भी
का पावर प्लांट आ जाएगा। ये जो सपना दिखाया जा रहा है अयोध्या वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा। समाजवादियों की देन, दिल्ली से जुड़ने वाली नोएडा को समाजवादियों की देन। ये बताएं झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी? और मैं हर बार पूछता हूं, लगता है मुझे पूछना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि झांसी और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। दिल्ली का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, यूपी का अब केवल 3 बजट उन्हें पेश करने हैं, तो 3 बजट में तो नहीं बन पाएगी, ना गोरखपुर की ना झांसी की। एक ये विशेष योजना आई है, इसको मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि बजट स्पीच में कोई उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, क्या मुख्यमंत्री जी अलग से भर्ती करेंगे इसकी किसी की? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं अगर बात समझ सकता हूं तो ये वही योजना है जिसके बारे में अक्सर मैं ट्वीट करता हूं कि उससे जान बचाओ, लोगों को बचाओ और खेत बचाओ। तो मुख्यमंत्री खेत योजना क्यों रखी इन्होंने, सुरक्षा योजना? कम से कम ये तो कहते ना, सांड खेत सुरक्षा योजना, तो इससे खेत भी बचते, लोगों को समझ में भी आता कि हमारे खेत की सुरक्षा के लिए योजना बन रही है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि कृपा करके मुझे समझाने का काम करें। पशु रोग के लिए 195 करोड़ रुपए। अगर पशु रोग जो भी हैं, तमाम बीमारियां हैं, अगर छुट्टा जानवर ऐसे घूमता रहेगा जिसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, तो मुझे कोई साइंटिफिकली ये बता दे, और किसी भी प्रोफेसर या वेटनरी जो डॉक्टर हैं या जो इस क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, कि जो छुट्टा जानवर है अगर उसका इलाज नहीं होगा तो बीमारी तो कंटिन्यू रहेगी। हम कितना भी रोकथाम करेंगे, तो हम अगर रोकथाम अपने घर मोहल्ले या जो हम डेयरी या अपने जानवर, उनकी तो रोकथाम मान लीजिए सरकार या वैसे वैक्सीन से कर लेंगे अपने इलाज से। क्या इस स्कीम में जो छुट्टा जानवर घूम रहा है सड़कों पर, क्या उन जानवरों की भी इलाज का इंतजाम होगा इस स्कीम के माध्यम से? कम से कम ये सरकार बताए। ये सरकार कह रही है कि खरीफ विपणन परियोजना के अंदर मक्का, बाजरा तथा ज्वार के लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया है। और आपको याद हो, आलू के लिए इन्होंने बजट में रखा था पैसा। अगर इन्होंने 1 किलो भी आलू खरीदा हो तो बता दो, 1 किलो भी आलू। ये फसलें तो भूल जाइए, मक्का, बाजरा और सब भूल जाइए, ज्वार, गेहूं भी प्राइवेट लोगों से खरीदवा दिया, धान की कभी कीमत नहीं दी। अगर इन्होंने 1 किलो आलू भी खरीदा हो तो बता दें सरकार ने, और कहां से खरीदा ये भी बता दें सरकार। अपने अपने लिए तो इन्होंने ले लिया, गोरखपुर में सैनिक स्कूल ले लिया, बनारस ने निफ्ट ले लिया, पूरे उत्तर प्रदेश को क्या मिला? मुझे याद है जिस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम एक सैनिक स्कूल के लिए पैसा देना चाहते हैं, उसके लिए जगह सरकार उपलब्ध करा दे। मैंने उस समय की सरकार से कहा कि एक सैनिक स्कूल नहीं देंगे आप,
अगर आप 3 देंगे तो आपके एक अमेठी के सैनिक स्कूल के लिए भी जमीन और बजट सब दूंगा मैं। जब ये शर्त रखी तो उसका परिणाम ये हुआ, अमेठी के साथ साथ 2 सैनिक स्कूल और मिले। समाजवादी सरकार ने 3 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश को दिए, जिसमें एक मैनपुरी और कन्नौज का मैंने काट करके झांसी कर दिया था बुंदेलखंड में। तो 3 सैनिक स्कूल बनाए थे। हमारे मुख्यमंत्री खुश हैं, केवल गोरखपुर में बन जाए और कहीं बने ही नहीं सैनिक स्कूल। तो उत्तर प्रदेश में और सैनिक स्कूल क्यों नहीं मिले? एक ही क्यों, 5-10 क्यों नहीं? और निफ्ट, लखनऊ जैसे अच्छे कपड़े, लखनऊ से अच्छा कहीं भी डिजाइनर का काम हो रहा तो बता दें। देश के जितने भी डिजाइनर हैं, जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं, चाहे वो जरदोजी हो, चिकनकारी हो, या और हाथ से काम हो, आर्टिशियंस का काम हो, आपके बनारस और लखनऊ और बरेली और फर्रुखाबाद में बेहतरीन काम होता है। तो निफ्ट लखनऊ में क्यों नहीं? निफ्ट बरेली में क्यों नहीं? निफ्ट फर्रुखाबाद में क्यों नहीं? और अगर आप अपने यहां निफ्ट एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है। कम से कम लखनऊ के अलावा और जो जिले हैं उनमें निफ्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप पे तो 5 जाने कितना बजट है पैसे का। और फिर 2 जमीनें समाजवादी सरकार में दी गई थी एम्स के लिए, वही एम्स बने, कोई नया एम्स नहीं बना है। नया एम्स क्यों नहीं आया उत्तर प्रदेश में? नया आईआईएम क्यों नहीं आया? नया आईआईटी क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार के लोग? ट्रिपल आईटी दिया था, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। और जितने भी हमारे और संस्थान हैं, सरकार बेच करके आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी बेचना चाहती है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी बेच देगी बहुत जल्दी। सरकार कह रही डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निर्देश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। कहां डेटा सेंटर बना रहे हैं आप? नोएडा के अलावा डेटा सेंटर कहां बन रहा है? जो हमारी सबसे बेसिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, सरकार कह रही है कि छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी के लिए हम 1200 रुपए दे रहे हैं। कोई हमें बता दे, आज की महंगाई में क्या 1200 रुपए में ये सब चीजें आ जाएंगी? क्योंकि ये सब चीजें सरकार को देनी पड़ती। सरकार को बहाना मिल गया कोरोना के समय से, और सरकार ने लगातार महंगाई बढ़ाई है। तो सरकार को बजट ज्यादा देना पड़ जाए जूते, मोजे, स्वेटर, कपड़े और ड्रेस के लिए, इसलिए सरकार केवल 1200 रुपए देकर के संतुष्ट कर रही जनता को। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? और हमारे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई। ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कक्षा 1 से 8 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपए और फिर 350 करोड़ रुपए बैग के लिए। कहां मिल रहा है? कभी जूता 1 नंबर, कभी 2 नंबर, लेकिन सरकार अपना बजट बचाने के लिए डीबीटी दे रही, जिससे सरकार को न खरीदना पड़ जाए। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन पीपीपी मॉडल पे जाने जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। 7 साल में कोई मुरादाबाद में लैंड नहीं कर पाया एयरक्राफ्ट, कोई आजमगढ़ में लैंड नहीं कर पाया। चित्रकूट में जो बन रहा है एयरपोर्ट वो समाजवादियों का देन है, नेताजी और समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आज तक चालू सरकार नहीं कर पाई। आजमगढ़ की बात मैं समझ सकता हूं, आजमगढ़ तो जानबूझ के इसलिए नहीं चलाने दे रहे कहीं हम ना पहुंच जाए, लैंड कर जाए जाकर के। मुरादाबाद में कब उतरेगा हवाई जहाज? आजमगढ़ में कब उतरेगा? या जो और जगह के नाम ले रहे हैं, कब उतरेगा हवाई जहाज? ये जो अल्लामा इकबाल की जो कभी उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना गाया था, उसी की जो 4 लाइनें हट गई थी, 2 लाइनें वो गा दी हमारे। बताओ, इन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए क्या कहना पड़ रहा है?
यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अरे ये तो वहां गए थे अमेरिका, ये वही पढ़ रहे हैं 2 लाइनें। तुलना अमेरिका से हम कहां खड़े हैं, अमेरिका के सामने हम कहां खड़े हैं? तुलना ये किस देशों से करना चाहते हैं? और फिर इन देशों के जो पर कैपिटा इनकम होगी, भारत के लोगों से ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी वहां की। जिन देशों के बारे में कहने कि मिट गए सब, आप अल्लामा इकबाल की लाइनें इस्तेमाल कर रहे हो अपने बजट में। कम से कम भगवान राम के लिए जो उन्होंने लिखा वो लाइनें भी 2 पढ़ देते कि भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं शायद बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन उन्होंने भी कम अच्छा नहीं लिखा जितना अच्छा उन्होंने लिखा है। पर कैपिटा इनकम उन देशों की क्या है। इसलिए बजट बहुत ही गुमराह करने वाला बजट है। ये जो आंकड़े हैं केवल जनता को समझाने वाले हैं, कि जनताओं को दिखाने वाले हैं वो आ रहा है, वो मिलेगा आपको। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। अंत में सब पकड़ा जाता है, फिर वो अपने को ही धोखा दे रहा होता है। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। 90% लोगों के जीवन में कोई बदलाव इस बजट से आने वाला नहीं है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। हो सकता है आपके लिए कुछ बजट में रहा हो, वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि न्यूज को कंट्रोल करने के लिए भी बजट है इनके पास। घटना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज को कंट्रोल करने के लिए बजट रखते हैं। जब आपका रोजगार छिन जाएगा, आपका हाथ में रोजगार ही नहीं रहेगा, तो वो कहावत है ना, भूखे पेट ना होते। हाँ हाँ, भजन आपको याद है इसका? भाई ये कलर से नहीं डिफाइन होता है, ये कलर से बजट नहीं डिफाइन होता है। मुखर्जी जी किसने बता दिया कि कलर से डिफाइन हो जाता है बजट? भाई आप जमीन पे क्या पहुंचाए हो, ये कि इस बजट से क्या काम होने जा रहा है, लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। ईज ऑफ डूइंग क्राइम कैसे रोकेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बात कर रहे हो, लेकिन जो क्राइम हो रहा है उसको कैसे रोकोगे? जो आपके नाले नदियों में मिल रहे हैं उसको कैसे रोकोगे आप नालों को? कोई यूपी की नदी नहीं बची है जहां पर नाले न जुड़ जाते हो जाकर के, सब गंदे नाले पहुंच रहे हैं। एक पेड़ों को लेकर के लंबी सूची है, बताइए कहां पेड़ जिंदा है? सब पेड़ कट गए, मार दिए इन्होंने। रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं। रोजगार है क्या, नौकरी है? बच्चे लाइन में लगे इजराइल में जाने के लिए। सोचिए वॉर जोन में काम करेंगे, घर मकान मंगाएंगे, मजदूरी करेंगे, उन्हें रुपया दिखाई दे रहा है कि 40,000 रुपए मिल जाएगा या 30,000 मिल जाएगा। सोचो जीवन कितने खतरे में है। कोई घर परिवार को छोड़कर के नौकरी। आप तो कह रहे हो हम इतना निवेश ला रहे हैं, फिर रोजगार यहां क्यों नहीं मिल रहा है? यहां शायद 30,000 भी उसके लिए बहुत होंगे, 40,000 से ज्यादा, 40,000 की तुलना में। तो जिन्हें रोजगार नहीं देना है वो रंग ही बताएंगे। अब मैं कहूं आपसे कि लाल रंग देख करके कौन भागता है, कौन टक्कर मारने आ जाएगा आपके? गन्ना किसानों की बात कर रहे थे आप, पक्ष भी कहता है, सरकार भी कहती है कि गन्ना किसानों का आय दुगना हो रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत है तो उसमें क्या प्रयास हो रहा है? आप जरा सदन में इस टाइप के सवाल उठाए जाएंगे कि गन्ना सहकारी समितियों का चुनाव विगत कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, तो अपना देश इस पक्ष को भी रखेंगे। अपना देश है कि 14 दिनों के अंदर यदि गन्ना किसानों का भुगतान ना हो तो ब्याज से भुगतान हो, लेकिन ब्याज नहीं मिल पा रहा। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को बनाने के बाद न पढ़ती है न अमल करती है।
भारतीय जनता पार्टी के दोनों मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, ये बात लिखी हुई है उन्होंने कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो इंटरेस्ट के साथ वो भुगतान होगा। लेकिन ये सरकार जो बजट लाई है वो 10% लोगों को खुश करने के लिए, और 90% जो पीडीए के लोग हैं उनको बस लालच दे करके। अरे बजट पे बात करोगे कुछ, या नहीं पढ़ा आपने भी बजट? बता दिया तो फिर बजट पे ही पूछिए। आप पूछिए रोजगार कहां मिल रहा है बजट से, कोई निवेश आया? बताइए, सुपर कंडक्टर्स पे निवेश आने वाला है और वो जा रहा है गुजरात में निवेश। प्रधानमंत्री यहां बना रहे हैं, हम लोग यूपी के लोग बना रहे हैं, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात चला जा रहा है। अभी गुजरात में जब इन्वेस्टर समिट हुई तो सभी उद्योगपतियों ने कहा कि हम गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे। वही उद्योगपति यूपी आए थे। सरकार को पूछना चाहिए, जहां प्रधानमंत्री जी तारीफ कर करके आए तमिलनाडु की कि मेक इन इंडिया का सपना कोई पूरा कर रहा है तो तमिलनाडु कर रहा है, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं पूरा कर रहा वो मेक इन इंडिया का सपना? ये सवाल ये है कि भाई यूपी में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है? और अगर आ रहा होता तो हमारे नौजवानों को विदेश जाना पड़ता रोजगार के लिए, उस वॉर जोन में, जो वॉर खत्म ही नहीं होना है। ये हमेशा यही कहेंगे जिस सरकार को यही नहीं पता हो कि रोजगार दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है। लोग निराश हैं, बैठे हैं, काम मांगने नहीं जा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जो अभी पुलिस की भर्ती निकली है, लगभग 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 60 लाख लोगों ने। और हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि जो अग्निवीर है, जो व्यवस्था आई है, फौज में साल में लगभग 1 लाख की भर्ती होती थी। बताओ अग्निवीर से कितनी भर्ती हो रही है? और ये अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई गई है क्योंकि इसमें पीडीए के लोग ज्यादा नौकरी कर रहे थे, सेवा कर रहे थे फौज में जाकर के। पीडीए के लोगों का जीवन न बदल जाए, पीडीए के लोग आगे न बढ़ जाएं, इसलिए उन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया। गांव गांव उनका जीवन बदल रहा था फौज में जाकर के। सबसे ज्यादा भर्ती पीडीए वाले ही करते थे और देते थे भर्ती में। तो ये रोजगार नहीं है, ये केवल आपको धोखा दे रहे हैं। तभी कभी पिंक का नाम ले लेंगे, कभी किसी और बात का नाम ले लेंगे। धोखा नहीं दे रहे क्या? आपको खुद दिखाई दे रहा है धोखा दे रहे हैं। और जहां कहीं भी आप कह रहे हैं रोजगार बढ़ रहा है, मैंने एक टीवी के एक प्रोग्राम में देखा, एक नौजवान खड़ा होकर के अपना सीवी दिखा रहा है, क्या मैं वेटर बनूंगा? आपको डिलीवरी बॉय बना दिया। बताओ आपको क्या सम्मान है? नौकरी की है, सम्मान की नौकरी है क्या यह? बताओ, आप डिलीवरी बॉय बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। आप वेटर बनाना चाहते हो वहां पर। अच्छी बात है अगर 5 लाख दे रहे, हम तो कह रहे 5 लाख नहीं 50 लाख दो, क्या किसने रोका है? लेकिन मिलेगा किसको? है कहां पैसा सरकार के पास? और सरकार के पास पैसा होता तो क्या ये दूल्हा दुल्हन नाले में और गड्ढे की सड़क में अपनी जयमाला डालने होते? वे दिखाओ उनको वीडियो, भूल गई है दोबारा। ये बहुत शॉर्ट है, तुम भी रील्स की तरह चलते हो क्या? एकदम आगे बढ़ा दी न्यूज। अरे ये सरकार उद्घाटन का उद्घाटन करती है तो शिलान्यास करने में कौन सी शर्म आएगी इसको? सवाल ये है कि आप ये पूछिए, सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात में होने जा रहा है सुपर कंडक्टर पे। आप ये कहते हैं कि इस निवेश से इतने रोजगार आएंगे, निवेश हुआ कहां पर है? भूल न जाओ इसलिए। बताओ, अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। नहीं, वो हमें तो शेर आते नहीं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, हम नहीं रट पाते हैं। और शेर वो है ही, उम्र भी उनकी ऐसी है कि शेर के अलावा और क्या पढ़ सकते हैं वो। अच्छा, जो अकेला रहेगा उसमें बहुत समय है। अब आप में से कितने अकेले, हाथ उठाओ। कोई है अकेला? तुम्हारी उम्र कम है इसलिए हाथ उठा रहे हो।
सॉरी, सरकार ने आज एक दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, योगी जी साथ बोल रहे हैं योगी सरकार ने टैक्स की चोरी कर दी है। रोज खबर आ रही है मुख्यमंत्री जो कानून योजना है उसमें फर्जी वाला पकड़ा गया और अरे देखिए मैं आपसे 100% सहमत हूं कि ये खबर को कंट्रोल कर रहे हैं, करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कई एग्जाम्पल हैं। ये जो दूल्हा दुल्हन वाला कार्यक्रम था वो, उसमें दूल्हा ही नकली था। सोचो, उसको दूल्हा बनने के लिए 3,000 रुपए दिए गए, बताइए आप। और सरकार को जांच कर करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। मैं एक कार्यक्रम में गया था जिसमें स्पीकर साहब ने कुछ विधायक बुलाए थे। उसमें दूसरे दल के भी, जो सत्ताधारी सरकार के लोग भी थे, विधायक। उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि तहसील और थाने में लूट मची हुई है। इतनी लूट कभी सरकार स्तर पे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई होगी। तो सोचो, जो नकली दूल्हा बना के खड़ा कर दे हो, तो न जाने कैसी 7 साल में ऐसी न जाने कितनी शादियां हुई होंगी। अगर आप इसका रिकॉर्ड निकालोगे तो आप सोचोगे कैसा रिकॉर्ड है ये। और गौशाला और इसमें तो जाने कितना भ्रष्टाचार है, चारे को लेकर के, गायों की रखवाली को लेकर के। ये तो छोटे सामान्य हैं। गड्ढा मुक्ति का आप हिसाब लगाना, 7 साल में इस सरकार ने गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा निकाला है। आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना पैसा इस सरकार ने लूट लिया। ये जो महंगाई दिख रही है, ये महंगाई जीएसटी और कानूनों की वजह से तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों को ये ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं, उसकी वजह से ही महंगाई है। कुछ लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं, उसकी वजह से ही महंगाई है। और ये बातें बाहर ना आए, उसके लिए मीडिया के लिए भी बहुत भारी बजट है। मैं तो नहीं पढ़ पाया, इसमें मीडिया का दिख ही नहीं रहा है कौन से पन्ने पे। चौधरी साहब देख लो तो बता दो हमें, और आप बता दो कितना है बजट आपका। आपके लिए बजट कितना है बताए कोई हमारा साथी। अब बता, कोई नहीं बता रहा। पता सबको है, यही तो मुश्किल है। पता सबको है, बता कोई नहीं रहा। ये भी पता है कि सबसे ज्यादा बजट कहां जा रहा है, ये भी पता है सबको। किस चैनल में जा रहा है वो सब पता है, किस चैनल को क्या न्यूज दिखानी है वो भी पता है, कौन कंट्रोल करता है ये भी पता है। अब ये भी नहीं कह सकता हूं कि किसी भगवान की कसम खा के बताओ क्या बजट मिला है उसका भी गलत मतलब निकाल लोगे। नहीं, आपकी परिस्थिति अलग होगी तो इसलिए ये कोई विजन नहीं है सरकार का, ये आप भी जानते हो। यही सोचिए आप, कई बार कहा मैंने, इतना अच्छा रिवर फ्रंट बनकर के तैयार हो गया। मैं आज भी कहता हूं, अगर कभी भी सरकार को नदियों को साफ करने के लिए फैसला लेना पड़ेगा तो जो कॉन्सेप्ट, जो डिजाइन, जो तरीका गोमती में अपनाया गया यही अपनाना पड़ेगा कि कोई भी नाला रिवर में न जाए। अगर नाले का पानी आए तो किसी नाले के माध्यम से किसी ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, साफ हो पानी, उसके बाद नदी में छोड़ा जाए। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, उसी के तहत गोमती रिवर फ्रंट बना था। इस सरकार को क्योंकि समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया है तो इनको भी लगा कि हमें भी रिवर फ्रंट बनाना है। तो सोचिए रिवर फ्रंट कहां बना रहे हैं, नाले पर। जो नाला नहीं आता है वो कुकरेल नाला पे, और कुकरेल नाला पे इसलिए बना रहे हैं कि इनको गरीबों की जमीन छीननी है। बस बीजेपी को पता लग जाए कि इस कागज में इस गरीब की ये गड़बड़ी है, ये बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे। अभी बात करते करते याद आ गया कि ये सरकार कह रही है कि दिल्ली की तरह लखनऊ में भी एरो सिटी बनाई जाएगी 1500 एकड़ जमीन में। अच्छा, आप सब लोग लखनऊ में रहने वाले लोग हैं,
1500 एकड़ में इसका मतलब है यह है अमोसी गांव पूरा बुलडोजर चला देगी सरकार, या वो स्कूटर इंडिया उसमें बुलडोजर चला देगी, या सरोजनी नगर तक ले जाएगी, उधर पीछे सरोजनी नगर में जो घर मकान बन गए उन पर बुलडोजर चला देगी भाई। या फिर आप लिखिए मत, क्या लिखा इन्होंने कि दिल्ली की तरह लखनऊ में एरो सिटी बनाएंगे। जो एरो सिटी बनी है दिल्ली में वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास बनी है। आप लोग बताइए एयरपोर्ट के पास जमीन कहां है लखनऊ में, बताइए कहीं जमीन हो तो बताओ। और क्या कह रहे हैं 1500 एकड़ जमीन में, इसका मतलब एयरपोर्ट के आसपास जितनों ने प्लॉट लिए घर मकान या गांव में सब पे बुलडोजर चलने जा रहा है, इनके एरो सिटी बनेगी। बताइए इसको सच माने क्या हम? इसी बजट में है, इसी बजट में लिखा हुआ है। तो अब ये पिंक रंग देखें कि क्या देखें? याद रखना लाइट और साउंड में, लाइट तेज भागती है, साउंड बाद में आता है। दूर से तो चमकते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब मुंह खोलेंगे तो पता लग जाएगा क्या बोल रहे हैं। लाइट तो चमचमाती दिखती है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इशारा हो गया कि जाना चाहिए हमें प्रेस की तरफ से। कौन सी? तो जब गरीब बना रहे हैं ये लोग, जब 80% लोगों को गरीब बना देंगे, 90% लोग गरीब बना देंगे तो राशन ही तो देंगे। तो किसी क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा और किसी क्वालिटी का राशन नहीं है। राशन बहुत खराब मिल रहा है, जो गरीबों को खाना मिल रहा है वो केवल खराब मिल रहा है। उनकी आंखें टेस्ट हो रही हैं उससे कि कुछ इसमें सामान तो नहीं पड़ा हुआ है, और हाथ को काम मिल गया। बस 2 घंटे लगते हैं उन्हें साफ करने में राशन, तब वो खाना बना पाते हैं। इतनी गंदगी है उस राशन में। ये बजट की बात है, अभी उसमें नहीं कोई बात चर्चा करनी चाहिए। पता नहीं, इसके लिए बजट नहीं है, पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ए छींक पे भी टैक्स लग जाएगा, बता दे रहे हैं। तुम दवाई खाओ,